आप सब लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और उन सारे शब्दों का हिंदी में अर्थ भी सीखेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का नियम सिखाया था और मैंने बताया था कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। मैं आपको सारी बातों को बता बता करके ही इंग्लिश पढ़ने सिखाऊंगा और इन सारे शब्दों का हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा, ताकि आपके जो वोकेबलरी हैं वो भी साथ साथ बढ़ते रहें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है POSSIBLE। इसको पढ़ते हैं पॉसिबल। पी से प, ओ को यहाँ पे ओ पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे आप पढ़ते हैं, जो कि इस तरह से लिखते हैं प। डबल एस से केवल एक ठो सा लिखते हैं और आई से बड़ी ई BLE इसको पढ़ते हैं बल, यानी कि इसको पढ़ते हैं पॉसिबल। और पॉसिबल का मतलब होता है संभव। क्या होता है? संभव। एक होता है इम्पॉसिबल, यानी कि अगर इस शब्द के पहले IM लग जाएं तो इसको पढ़ते हैं इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पॉसिबल का विलोम पूछता है, यानी कि एंटोनिम्स। तो पॉसिबल का एंटोनिम्स होता है इम्पॉसिबल। आगे दोस्तों, पावर। POWER इसको पढ़ते हैं पावर। और पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। आगे है प्रेफिक्स। क्या दोस्तों? प्रेफिक्स। और प्रेफिक्स का मतलब होता है, प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? कि किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ में बदलाव ले आता है, उसको कहते हैं उपसर्ग। तो यह है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। आगे है PRESENT। इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थिति या वर्तमान। क्या दोस्तों? उपस्थिति या वर्तमान। आगे है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः या शायद। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबली। प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः या शायद। आगे इसको पढ़ते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। इसको पढ़ते हैं दोस्तों प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। क्या होता है दोस्तों? उत्पादन करना। PROFIT। इसको पढ़ते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ मतलब फायदा। आगे है PROTECTION। PRO से प्रो, TE से टे, C से क, और दोस्तों TIO को श पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला स पढ़ते हैं। TIO को ये वाला श पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे प्रोटेक्ट और N से न, तो इस पूरे को पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। PUNCH। इसको पढ़ते हैं पंच। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? पंच। और पंच का मतलब होता है मुक्का। जैसे कि आप लोग बचपन में मुक्का से मारते थे अपनी बहन को। मारा है नहीं? बताओ कमेंट में। PUSH। इसको पढ़ते हैं पुश। और पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुश मतलब धक्का देना। PULL। इसको पढ़ते हैं पुल। और पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। पुल और पुश को बहुत सारे लोग गलत करते हैं। आपने देखा होगा, अगर कहीं किसी शॉप में, कहीं मॉल में या कहीं बैंक में, जहाँ पे शीशे का दरवाज़ा होता है,
कहीं कहीं पे लिखा होता है पुश, तो वहाँ पे धकेलना पड़ता है, और कहीं कहीं लिखा होता है पुल, तो वहाँ पे खींचना पड़ता है। लेकिन जिसको समझ नहीं आता है वे लोग पहले धकेलते हैं, अगर धकेलने में नहीं खुलता है तो खींचते हैं। तो अगर लिखा है तो आप लोग दिमाग का यूज कीजिएगा, नहीं तो बेइज्जती लगता है दोस्तों। PUSH रहेगा, पुश। पुश मतलब धक्का देना, यानी आपको धकेलना है। PULL पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। तो आप लोग देखिएगा, अगर पुल लिखा हुआ तो खींचिएगा। RAKE इसको पढ़ते हैं रैक। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? रैक। तो रैक का मतलब रैक ही होता है, आपने देखा होगा दुकान में रैक लगी होती है। ये दोस्तों RAFT इसको पढ़ते हैं राफ्ट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? राफ्ट। राफ्ट का मतलब होता है बेड़ा। क्या होता है? बेड़ा। RAIN इसको पढ़ते हैं रेन, और रेन का मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। RANGE इसको पढ़ते हैं रेंज। क्या पढ़ते हैं? रेंज। RAT इसको पढ़ते हैं रैट, और रैट का मतलब होता है चूहा। RAY इसको पढ़ते हैं रे, ध्यान दीजिएगा, R से र हो गया, और AY को ए पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं रे, और रे का मतलब होता है किरण। जिस तरह से सूर्य किरण आता है तो उसको बोलेंगे सन रे, यानी कि सूर्य किरण का बोलते हैं सन रेज। आगे है REACH। R से होता है र, और EA से बड़ी ई, CH से च। रीच का मतलब होता है पहुंचना। RE से हो जाएगा री, और यहाँ पर दोस्तों ए को य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? LISE को लाइज पढ़ते हैं। तो इस पूरे को पढ़ते हैं रियलाइज, और रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना। क्या होता है? महसूस होना। REFLECTION इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है परावर्तन। जैसे कि अगर आप लोग किसी शीशे में लाइट मारेंगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकाश टकराए, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। यहाँ है दोस्तों REGAIN इसको पढ़ते हैं रेजिन, और रेजिन का मतलब होता है हासिल। यानी कि अगर कुछ लोग कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसी हासिल को बोला जाता है रेजिन। अब देखते हैं दोस्तों आगे है REFLECTION इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। और जैसा कि मैं आपको इससे पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। तो ये हालांकि मैं पहले बताया था तो मुझे लिखना तो नहीं चाहिए था, बट मैं लिख दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। इसको पढ़ते हैं RHYTHM इसको पढ़ते हैं रिदम, और रिदम का मतलब होता है लय। जैसे कुछ लोग गाना गाते हैं तो रिदम में गाते हैं, लय में गाते हैं। RIVER इसको पढ़ते हैं रिवर, और रिवर का मतलब होता है नदी। ROSE रोज, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल। आगे है ROW इसको पढ़ते हैं रो, और रो का मतलब होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। RULE इसको पढ़ते हैं रूल, और रूल का मतलब होता है नियम। RUN इसको पढ़ते हैं रन, और रन का मतलब होता है दौड़ना। SAD सैड, और सैड का मतलब होता है उदास या दुखी। SAFE इसको पढ़ते हैं सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। SAIL इसको पढ़ते हैं शेल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? शेल। आगे है
SAND, सैंड। सैंड का मतलब होता है सैंड का मतलब होता है रेत। क्या होता है? रेत कहते हैं या बालू धूल कह सकते हैं दोस्तों। आगे है SAW, इसको पढ़ते हैं शा। देखिए सा का मतलब होता है देखा। क्या होता है? देखा। देखिए ये जो SEE होता है ना, सी, और इसको सी पढ़ते हैं। सी मतलब देखना होता है, तो इसी का सेकेंड फॉर्म है सा। SAY, इसको पढ़ते हैं से, और से का मतलब होता है कहना या बोलना। से मतलब कहना होता है या पूछना भी कह सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसका पूछने का एक इंग्लिश और होता है, ASK, आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो यहाँ भी से मतलब कहना होता है या पूछना होता है। आगे है SCARE, इसको पढ़ते हैं स्केयर। क्या पढ़ते हैं? स्केयर। और स्केयर का मतलब होता है डराना, यानी किसी को आप लोग डराते होंगे अब छोटे बच्चों को, तो स्केयर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? स्केयर। तो आई होप कि आपको सारे ही शब्द बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको सबका हिंदी मीनिंग भी पता हो गया। तो इसी प्रकार की वीडियो रोज़ देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।